गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं। मोमेंटरली, स्ट्राइड, सल्यूट, सोल, मेमोराइज, बेफिट, क्लासिकली, कॉन्सिक्वेंस, इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं। साथ ही इनकी मीनिंग और एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे ताकि डाउट्स अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज मोमेंटरली। इट मीन्स पल भर के लिए या फिर क्षण भर के लिए, या आप बोल सकते हो थोड़े समय के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। आई मोमेंटरली फॉरगॉट हर नेम। मतलब मैं थोड़े समय के लिए उसका नाम भूल गया, या फिर पल भर के लिए मैं उसका नाम भूल गया। आई मोमेंटरली फॉरगॉट हर नेम। वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर। माई आइज वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाई लाइट्स। यह सेंटेंस उस सिचुएशन में यूज़ किया जा रहा है जैसे यह रात को आप लाइट करते हैं या ड्राइव करते हैं तो सामने से जो लाइट पड़ती है उसकी वजह से आप चकाचौंध हो जाते हैं या फिर झिलमिला जाती हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, लाइट की वजह से मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झिलमिला गईं, या फिर मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गईं। माई आइज वर मोमेंटली ब्लाइंडेड बाई लाइट्स। नेक्स्ट वर्ड, स्ट्राइड। ये वर्ड एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है और ये वर्ड एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। अगर इस वर्ड को एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होगा चलते समय लंबे कदम या फिर दौड़ते समय लंबे कदम। अगर इस वर्ड को एज अ वर्ब भी यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब चलते समय लंबे कदम रखना या फिर दौड़ते समय लंबे कदम रखना, या फिर किसी चीज़ के लिए लांघना, या फिर किसी चीज़ के विकास के लिए या फिर सुधार के लिए कदम उठाना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्राइड्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। मतलब गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने इसके विकास के लिए कदम उठाए। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्राइड्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। एक और एग्जांपल है, ही क्रॉस्ड द पडल बाय स्ट्राइडिंग। पडल का मतलब जैसे बारिश होने के बाद छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो बारिश के पानी से भर जाते हैं या फिर उनमें पानी जमा हो जाता है तो उन्हें पडल्स कहा जाता है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा, उसने बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे को लांघ कर पार कर दिया। ही क्रॉस्ड द पडल बाय स्ट्राइडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कम टू एन एंड। बाय द वे, ये एक इडियम है। इसका मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना या फिर कोई चीज़ समाप्त हो जाना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन कोरोना वायरस विल कम टू एन एंड। मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन कोरोना वायरस विल कम टू एन एंड। एक और एग्जांपल है, योर बैड टाइम विल श्योरली कम टू एन एंड। मतलब तुम्हारा बुरा समय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। योर बैड टाइम विल श्योरली कम टू एन एंड। नेक्स्ट वर्ड है सल्यूट। स्पेशली इस वर्ड को आर्म फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, उनको अभिवादन देने के लिए या फिर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। अपने राइट हैंड को माथे पे रखकर उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई सल्यूट ऑल आवर सोल्जर्स। मतलब मैं हमारे सारे सैनिकों को सल्यूट करता हूँ या रिस्पेक्ट देता हूँ। आई सल्यूट ऑल आवर सोल्जर्स। एक और एग्जांपल है, वी मस्ट सल्यूट आवर सोल्जर्स बिकॉज ऑफ देम वी आर सिटिंग इनसाइड आवर हाउसेस। मतलब हमें अपने सैनिकों को ज़रूर सलामी देनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। वी मस्ट सल्यूट आवर सोल्जर्स बिकॉज ऑफ देम वी आर सिटिंग इनसाइड आवर हाउसेस। नेक्स्ट वर्ड है सोल। अगर आप इस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है केवल हम एक के बारे में बात करते हैं तो केवल एक। अगर आप इस वर्ड को एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा पैर का तलवा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वाइल वॉकिंग बेयर फुट ऑन द ग्रास आई गॉट अ कट ऑन सोल ऑफ माई फुट। मतलब घास पर नंगे पैर चलते समय मेरे पैर के तलवे में एक कट लग गया। While walking barefoot on the grass, I got a cut on sole of my foot. एक और एग्जांपल है, It's my sole responsibility to finish this work and I never shirk my responsibilities.
मतलब इस काम को पूरा करने के लिए केवल यह मेरी जिम्मेदारी है, मतलब केवल एक की जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता हूँ। इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क एंड आई नेवर शर्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट वर्ड है मेमोराइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैक्टली अपने मन में याद करना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यू डिडंट मेमोराइज इवन योर वाइफ्स बर्थडे, मतलब तुमने अपनी वाइफ का बर्थडे भी याद नहीं किया। यू डिडंट मेमोराइज इवन योर वाइफ्स बर्थडे। एक और एग्जांपल है, ऋतिक रोशन मेमोराइज्ड ऑल हिज लाइन्स बिफोर प्रोग्राम, मतलब कार्यक्रम से पहले ऋतिक रोशन ने अपनी सारी लाइनें अपने मन में याद कर ली। ऋतिक रोशन मेमोराइज्ड ऑल हिज लाइन्स बिफोर प्रोग्राम। नेक्स्ट वर्ड इज बेफिट। इसका मतलब होता है शोभा देना या फिर ठीक होना। एग्जाम्पल इज हेयर, बिहेविंग रूड विथ यंगर्स डजंट बेफिट यू, मतलब अपने से छोटों से बुरा व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बिहेविंग रूड विथ यंगर्स डजंट बेफिट यू। एक और एग्जाम्पल है, दे गिव मी ह्यूज वेलकम एज बिफिट्स अ हीरो, मतलब कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया जैसे कि एक हीरो को शोभा देता है। दे गिव मी ह्यूज वेलकम एज बिफिट्स अ हीरो। नेक्स्ट वर्ड है क्लासिकली, मतलब श्रेष्ठ रूप से या फिर जो चला आ रहा है, जो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल, ट्रेडिशनल, अट्रैक्टिव। चलिए एग्जांपल लेते हैं। रिया इज़ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर, मतलब रिया बहुत अच्छी सीखी हुई गायिका है, मतलब वो ट्रेडिशनल है, अट्रैक्टिव है। रिया इज़ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर। एक और एग्जांपल है, शी लुक्स क्लासिकली ब्यूटीफुल, मतलब वो सिंपल और सुंदर दिखती है। शी लुक्स क्लासिकली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का नतीजा या फिर परिणाम। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यू मेट विद एन एक्सीडेंट, इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। यू मेट विद एन एक्सीडेंट, इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज इन सभी वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम याद करने का एक ही तरीका है। इन सभी वर्ड्स के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाइए। इस वीडियो में मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस बना लिए हैं। अगर आप अपने सेंटेंसेस खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे तो इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सो गाइस टिल देन बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।